अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसको हम देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन के स्टेटमेंट में कहता है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स ऑफ एंगल्स इनटू मेजर ऑफ डिग्रीज। कि जो आपके पास दी गए एंगल्स हैं ये रेडियंस मेजर में हैं, ठीक है। इसको आपने कन्वर्ट करना है डिग्रीज के अंदर, ठीक है, डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो इसको डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए देखें आपके पास ये दो कन्वर्जन्स हैं कि जब हम डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करते हैं उस चीज़ को, तो 1 डिग्री के लिए हम क्या करते हैं, उसको रेडियन में ले जाने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। डिग्री नंबर को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके तो हम उसको रेडियंस मेजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। और अगर आपने कन्वर्जन करनी हो रेडियन से डिग्री में तो फिर आप क्या काम करते हैं, उस रेडियन नंबर को आप 180 डिग्री बाय पाई से मल्टीप्लाई करके तो डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं जी, आपके पास नंबर है 2, ये रेडियन में है, ठीक है, 2 रेडियन है। तो इस 2 रेडियन को अगर हम कन्वर्ट करते हैं डिग्री के अंदर कि 2 रेडियन डिग्री में कितना होता है, तो इस चीज़ के लिए आप देख लें रेडियन के लिए आपके पास क्या है, इसको हम देखें से लिख सकते हैं ना कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1 रेडियन। अब आपके पास 1 रेडियन का फार्मूला मौजूद है कि 1 रेडियन की जगह आप लिख सकते हैं 180 डिग्री बाय पाई लिख सकते हैं। तो इस ये 2 तो एज रहेगा, मल्टीप्लाई बाय इस 1 रेडियन की जगह आप लिख सकते हैं 180 डिग्री बाय पाई। ठीक हो गया। अच्छा, अब देख रहे हैं सिम्प्लीफाई करें इसको, तो ये सिम्प्लीफाई करने से क्या मिल जाएगा आपको, 2 को 180 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बन जाएगा आपके पास 360 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। ठीक हो गया। अब इसका तो ये रिजल्ट भी ठीक है, इस फॉर्म में भी इसका आंसर ये आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप इस पाई को, पाई की जगह पाई की वैल्यू होती है ना, देखें अगर हम कहते हैं कि 360 डिवाइडेड बाय पाई करते हैं, पाई आपके पास है ये पड़ा हुआ है, ठीक है, डिवाइड बाई पाई करते हैं तो आपके पास ये 114.59 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास बन जाएगा 114.59 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, ये भी आप इसको लिख सकते हैं, इन दोनों फॉर्म में आप इसको ले जा सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये आपके पास आ गया रेडियन से डिग्री के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में आपको जो रेडियन मेजरमेंट में एंगल दिया हुआ है वो 5 पाई बाय 3 रेडियन है। अब इसको हम अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं डिग्रीज के अंदर, तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या काम किया जाएगा, इधर मल्टीप्लाई बाय इसको हम 1 रेडियन लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस 1 रेडियन की जगह 1 रेडियन का रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ डिग्री 180 डिग्री बाय पाई लिखा जा सकता है। तो ये 5 पाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1 रेडियन की जगह 180 डिग्री बाय 3। ठीक हो गया, सॉरी पाई, 180 डिग्री बाय पाई। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये पाई जो है वो पाई पाई से कैंसिल होगा, ये पाई इस पाई से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 6 से 18 होता है 0 एज इट इज। तो ये 5 बाकी बच गया और 60 बाकी बच गया, तो 60 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आपके पास आ जाएगा 300। इसका मतलब ये हुआ कि 300 डिग्री की इक्वल होगा। ठीक हो गया, ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम पार्ट नंबर 3 को। पार्ट नंबर 3 में पाई बाय 6 रेडियन है। तो इसमें अगर देखा जाए तो आप इसको लिख सकते हैं जी पाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 1 रेडियन लिख सकते हैं। अब इस 1 रेडियन का रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ डिग्री आप 180 बाय पाई लिख सकते हैं। तो ये पाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय इस 1 रेडियन की जगह आ जाएगा 180 डिग्री बाय पाई। ठीक है, ये पाई जो होगा इस पाई से कैंसिल हो जाएगा, 6 1 ज़र 6 3 ज़र 18 और ये 30 आ जाएगा। तो ये आपके पास बाकी बच गया 30 डिग्री, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं जी पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो पार्ट नंबर 4 में आपको जो क्वेश्चन दिए हुए है, एंगल दिए हुआ है वो थे 3 पाई बाय 4 रेडियन। ठीक है, तो इसमें अगर देखें तो आप इसको लिख सकते हैं माइनस एज रेस 3 पाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1 रेडियन लिखा जा सकता है इसको। अब इस 1 रेडियन की जगह रिजल्ट 180 डिग्री बाय पाई भी लिख सकते हैं आप, फिर डिग्री रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन के लिए ना। तो ये आपके पास आ जाएगा 180 डिग्री बाय पाई। अब अगर देखा जाए तो ये पाई पाई से कैंसिल होगा यहाँ से,
4 वन ज़र 445 सर होता है 180। अब बाकी बात के आपके पास यहाँ से -3 और यहाँ से 45, तो 45 को आप अगर जो है वो मल्टीप्लाई करवाएं 3 के साथ, तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 45 से रिजल्ट क्या बनता है 135। तो इसका मतलब ये हुआ, ये माइनस साइन तो ऐसे ही रहेगा, -135 डिग्री की इक्वल आ गया। ठीक हो गया, ये इसका आंसर होगा। तो इसी के साथ आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 वो कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। ठीक, अच्छा स्टूडेंट्स में हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको हम देख लेते हैं। इसमें कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स टू रेडियंस। इन तमाम एंगल्स को आपने रेडियन मेजरमेंट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो पहला पार्ट है आपके पास 45 डिग्री। तो देखें डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन के लिए आपके पास है, आप डिग्री नंबर को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। ठीक है, तो इस नंबर को हम इस तरह लिख सकते हैं, देखें 45 डिग्री है तो मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री लिखा जा सकता है कि 45 जब 1 डिग्री से मल्टीप्लाई होगा तो 45 डिग्री बन जाएगा। अब इस 1 डिग्री की जगह हम लिख सकते हैं रेडियन मेजरमेंट की, रेडियंस की कन्वर्जन के लिए पाई बाय 180 लिख सकते हैं 1 डिग्री की जगह। तो ये पाई बाय 180 आ जाएगा किसकी जगह, 1 डिग्री की जगह। तो ये साथ में रेडियन में यूज़ हो जाएगा। अब देखें तो इसको सिम्प्लीफाई वगैरह कर लें, ये आपके पास आ जाएगा जी 45 पे टेबल जा सकते हैं, चले 9 टेबल लेके जाएँ, 9 5 सर 45 होता है और 9 2 ज़र 18 होता है 0, और ये 5 1 ज़र 5 4 ज़र 20 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमारे पास नोमीटर में 1 और पाई बच गया, तो पाई आ रहेगा नोमीटर में, डिनोमीटर में इधर से सिर्फ 4 रह गया, तो ये पाई बाय 4 रेडियंस के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 45 डिग्री जो है वो रेडियन मेजरमेंट में पाई बाय 4 रेडियन के इक्वल होता है। ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में आपको जो एंगल दिया हुआ है वो है 120 डिग्री, 120 डिग्री। अब इस 120 डिग्री को हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे रेडियंस के अंदर, तो रेडियन में जाने के लिए 120 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री लिख सकते हैं। अब इस 1 डिग्री की जगह हम पाई बाय 180 रेडियन में कन्वर्जन के लिए, तो ये 120 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री की जगह लिख लेंगे हम पाई बाय 180 और साथ में रेडियन अब लगा सकते हैं। अब देखें नेक्स्ट, ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। अगर 6 के टेबल लेके जाएँ तो 6 2 ज़र 12 होता है, 6 3 ज़र 18 होता है, तो ये 2 पाई बाय 3 बाकी बच गया, तो 2 पाई बाय 3 आपके पास बन गया रेडियन। तो इसका मतलब ये हुआ कि 120 डिग्री जो है वो 2 पाई बाय 3 रेडियन के इक्वल होता है। ठीक हो गया, तो इसी के साथ आपका ये पार्ट भी ख़त्म हो गया, इसका आंसर है ये। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो पार्ट नंबर 3 में आपको जो एंगल दिया हुआ है वो है -2 डिग्री। तो इसको अब हम लिख सकते हैं, देखें माइनस एज रेस टू 10 भी एज रेस मल्टीप्लाई बाय 1। देखें डिग्री के लिए आप इस 210 को अगर आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 डिग्री के साथ तो ये -210 डिग्री हो जाएगा। इस लिहाज से हम इस 1 डिग्री की जगह आप रेडियन में कन्वर्जन के लिए पाई बाय 180 रेडियन पुट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 ये 7 रेडियन आ जाएगा। अब ये 0 जो होगा 0 से कैंसिल हो जाएगा। अब देखे जाए तो यहाँ पर 3 के टेबल जा सकता है, 3 7 ज़र 3 6 ज़र 18 होता है, तो ये माइनस एज रहेगा, नोमीटर में 7 और पाई बच गया तो 7 पाई मल्टीपल हो जाएंगे, डिनोमीटर में सिर्फ 6 बच गया, तो 7 पाई बाय 6 आपके पास रेडियन ये बन जाएगा इसका रिजल्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये -210 डिग्री जो है वो इन टर्म्स ऑफ रेडियन जो है वो किस इक्वल है, -7 पाई बाय 6 के इक्वल है जी। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 4 की जानिब। तो पार्ट नंबर 4 में आपके पास जो एंगल दिया हुआ है वो है 60 डिग्री 35 मिनट एंड 48 सेकेंड है। तो इसको हम डायरेक्टली रेडियन में कन्वर्ट नहीं कर सकते बिकॉज इसमें मिनट और सेकंड भी आ रहे हैं। तो पहले हम इसको मिनट और सेकंड ख़त्म करके इसको फुल पहले डिग्री फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, मीन्स कि इसको डिग्री मिनट सेकंड से पहले डेसिमल फॉर्म में लाएंगे, उस डेसिमल फॉर्म वाले नंबर को फिर हम जो है ना वो कन्वर्जन के लिए ना इसमें
रेडियन में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले हमने काम ये करना है इसमें कि पहले इसको इसकी जो मिनट सेकंड है वो ख़त्म करना है। ख़त्म करने के लिए क्या काम कीजिएगा, देखें ये 60 ऑलरेडी मिनट है, ये 35 सॉरी ये 60 डिग्री हैं और ये 35 मिनट हैं। तो मिनट को हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 60 करके उसको डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट 48 सेकंड है, तो सेकंड नंबर को हम डिग्री में ले जाने के लिए 3600 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं जी। ठीक हो गया, तो ये चीज़ आ गया अब फुल डिग्री फॉर्म में। अब नेक्स्ट ये देख लें कि यहाँ पर अगर हम इसको सिंप्लीफाई वगैरह करें तो ये 60 एज इट इज रहेगा, प्लस ये आपके पास जो है वो कैंसिलेशन यहाँ पर हो सकती है ना, 5 की टेबल से 5 7 ज़र और 5 1 ज़र एंड 5 2 ज़र 10 बन जाएगा। तो ये 7/12 आ गया। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपके पास टेबल जा सकते हैं जी किस चीज़ का, 48 का टेबल 36 पे जाता है जी। देख लेते हैं, देखें 3600 को अगर आप डिवाइड बाई 48 करें ना तो ये 75 बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट हम 48 टेबल जाते हैं इस पर, तो ये बन जाएगा 75 बचेगा डिनोमिनेटर में, तो ये 1/75 आ गया। अब अगर देखा जाए तो 75 और 12 का एलसीएम अगर इसको आप फ्रैक्शनल फॉर्म में रखें तब आपकी मर्ज़ी, डेसिमल फॉर्म में ले जाएं तब आपकी मर्ज़ी। बेहतर ये है कि इसको आप फ्रैक्शनल फॉर्म में ही सॉल्व करें और मीन्स के इसको यहाँ पर एलसीएम वगैरह कैलकुलेट कर लेना। तो उस चीज़ के लिए आपको यहाँ पर 12 और 75 का एलसीएम चाहिए होगा। 12 और 75 का एलसीएम देख लेते हैं ना, तो ये 3 टेबल जा सकता है जी। 3 2 ज़र 6 होता है, 3 5 ज़र 15, फिर 3 4 ज़र 12। अब जो है वो 4 टेबल जाएगा तो 25 तो ऐसे ही रहेगा, 4 आ जाएगा, 4 का 1 टाइम। अब फिर 25 पे 25 के टेबल जा सकते हैं। तो अब इसमें देख लें, इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा के देखें तो आपको एलसीएम मिल जाएगा ना कि 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 25, तो इससे मिलता है आपको 300। अब इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों नंबर्स का जो एलसीएम है वो 300 एलसीएम आ रहा है। तो ये 60 इन तीनों का एलसीएम लेते हैं जी, 300 एलसीएम है। 300 को 1 पे डिवाइड करने से आपको 300 ही मिलेगा। 300 को जब आप 60 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 60 करके देख लेते हैं तो ये 18,000 आ जाएगा। 18,000 प्लस 300 को जब आप 12 पे डिवाइड करवाएंगे, 300 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो आपको मिलता है 25। 25 को आप 7 से मल्टीप्लाई करवाएं, मल्टीप्लाई बाय 7 तो ये बनता है 175 प्लस 300 को जब आप 75 पे डिवाइड करेंगे तो देखते हैं यहाँ से हमें क्या मिलेगा। यहाँ से मिलेगा 4 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 ही आ जाएगा। ये 4 डिग्री फॉर्म में पड़ा हुआ नंबर है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा, इन सब को आपस में ऐड करें तो ऐड करने से ये बन जाएगा जी आपके पास 18,179 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप ऐड कर लें, देखें 18,000 प्लस 175 प्लस 4 करने से 18,179 बनता है और डिवाइडेड बाय 300। अब ये आपके पास सारा का सारा नंबर आ गया डिग्री में। अब इस सारे नंबर को डिग्री में जो पड़ा हुआ है इसको आप क्या काम कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री लिख सकते हैं। इसको तो हमने कन्वर्ट करना है ना रेडियंस मेजरमेंट के अंदर। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री कर लें। अब 1 डिग्री की जगह आप लिख सकते हैं इसको 1 डिग्री के लिए रेडियन में कन्वर्जन के लिए आपके पास ये फार्मूला है, तो 18,179 बाय 300 एज इट रहेगा। मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री की जगह आप लिख सकते हैं पाई बाय 180 रेडियन। ठीक है, अब इसको आप देख लें, सिम्प्लीफाई कर लें तो ये न्यूमरेटर में आपके पास आ जाएगा 18,179 पाई बाय 300 को 180 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। 300 को जब हम 180 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बनता है आपके पास 54,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपके पास लिखा हुआ नंबर है ये रेडियंस मेजरमेंट में ये इस चीज़ के इक्वल होगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 का जो 4 पार्ट है वो फिनिश। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 4 फिनिश हो गया और नेक्स्ट हम हमारी इस एक्सरसाइज के अंदर टोटल 4 क्वेश्चन थे। ये हमारी एक्सरसाइज जो फिनिश हो गई। नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 6.2 को देखेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।